नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा। आज से शुरू कर रहे हैं। वो क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग ने SIR में जो घपला किया है, 65 लाख मतदाताओं को उन्होंने बाहर कर दिया है। और वो 65 लाख मतदाता कहा जाता है कि महागठबंधन के वो फेवरेट हैं, महागठबंधन को वो सपोर्ट करते हैं कथित रूप से, जिसमें बहुतायत में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और यादव समुदाय के लोग हैं। कोशिश तो ये की गई है कि महागठबंधन के साथ साथ जनता दल यू को भी निपटाना, क्योंकि जनता दल यू का जो 9% वोट है वो अति पिछड़ा है। वोटर कार्ड है और आधार कार्ड है। आधार कार्ड लाजमी है, आधार कार्ड होना भी है, क्योंकि हर जगह ज़रूरत पड़ती है। राशन कार्ड बनवाना तो आधार दिखाना है, बैंक में जाना है तो आधार दिखाना है, अगर कहीं पेंशन लेने जाना है तो आधार दिखाना है। 500 रुपये की पेंशन, 1000 रुपये की पेंशन गवर्नमेंट से जो मिलती है वो लेना है, वृद्धा पेंशन लेना है तो वो आधार कार्ड दिखाना। तो आधार कार्ड अमूमन मिलता आता है, लेकिन बाकी के जो इन्होंने मांगे थे, जन्म पत्री और हाई स्कूल सर्टिफिकेट, वहाँ की योग्यता हाई स्कूल की, अगर इतने लोग पढ़े लिखे होते तो बात ही बन जाती। वहाँ से IAS बहुत निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन परसेंटेज कम है। तो ये एक वहाँ पे कमजोरी थी। इस पर SIR के जरिए चुनाव आयोग और BJP के नेक्सस ने काम किया और उसके तहत 65 लाख मतदाता को निकालने की कोशिश की। उन 65 लाख मतदाताओं में 22 लाख मतदाता को मार दिया कि ये मर गए हैं, अब ये जीवित नहीं है। लेकिन मतदाता तो जिन्होंने जब देखा कि हमको मार दिया गया तो वो प्रकट हो गए, वो सीधे स्वर्गलोक से आ गए और राहुल गांधी के साथ चाय पीने लगे और तेजस्वी यादव के घर में उपस्थिति देने लगे कि साहब हम तो हैं ही नहीं, 65 लाख लोगों में से 22 लाख लोगों को मार देना इतना आसान नहीं है। कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली, ना कोई हैजा फैल रहा, ना किसी प्रकार का कोविड आया, ये कैसे चले गए 22 लाख लोग? 1 साल पहले ही तो भी इलेक्शन हुआ था, उस समय उन्होंने वोट दिया था, अब अचानक क्या हो गया? तो इसकी शिकायत की गई SIR की, और SIR की जब शिकायत हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया कि ये नहीं चलेगा, आधार कार्ड आपको लगाना होगा। आधार कार्ड में आप लगा के आप वो जो 65 लाख लोग हैं वो आवेदन करके अपना नाम डालेंगे। इनके पास में क्या समस्या है? इनके पास समस्या है कि हम पकड़े जाएंगे कि हमने चुन के लोगों को जो हटाया था, अब वो नाम वापस आएंगे, दिखाने पड़ेंगे, तो उससे ज़्यादा फजीयत होगी। फजीयत एक छोटा वर्ड है, वो एक बहुत ही बेइज्जती होगी कि हमने यादवों को हटा दिया, हमने अति पिछड़ों को हटा दिया, मुस्लिम्स को हटा दिया, जानबूझ के हटा दिया, ये सब इसमें साबित हो जाएगा। तो वो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है 22 तारीख को। 22 तारीख को जस्टिस सूर्यकांत जी क्या निर्णय लेते हैं वो एक अलग सी व्यवस्था है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने अंतरिम जो आदेश दिया है वो एक बड़ा सहायक है। 65 लाख लोगों के लिए बड़ा खुशखबरी है कि वो अपने आधार कार्ड के आधार पर अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर अथक प्रयास रहा राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का और सभी महागठबंधन के लोगों का, सबका आंशिक रूप से सपोर्ट था। आज की यात्रा जो शुरू हो रही है उसका मूल उद्देश्य ये है कि जन जन तक लगभग 23 जिलों से वो गुजरेंगे बिहार के, और आज से शुरू होगा और 1 सितंबर को पटना में रैली करके वो ख़त्म करेंगे। तो जन जन तक जाने का कहाँ कहाँ प्लान है, वो सारा प्लान बहुत अच्छा आ चुका है और वो आपको मिल जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर पे सासाराम में आज उनको शुरुआत होनी थी। वहाँ के DM साहब ने अचानक घोषणा कर दी कि आपकी रैली जहाँ से अब स्टार्ट करने वाले हैं वो शहर से बाहर जाएं, आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा। तो उनके लिए एक
किसी प्राइवेट खेत में कहीं बन रहा है हेलीकॉप्टर, रातों रात बन रहा है तो वो वहाँ उतरेगा। मतलब अपनी औकात पे आ गया है। जनता दल यू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार औकात पे आ गई, क्योंकि राहुल गांधी से इतना डरे हुए हैं लोग कि उनके जहाज को नहीं उतरने दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत भर्त्सना के योग्य है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को अगर राहुल गांधी की सरकार आ गई, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो क्या मोदी की रैली को रोक दिया जाएगा? प्रधानमंत्री के बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी शैडो प्राइम मिनिस्टर का लेवल होता है, उसके जहाज को रोक रहा है एक डीएम। डीएम की हैसियत तो देखिए, डीएम कैसे रोक सकता है जब तक कि ये केंद्रीय गृह मंत्री मोदी और चुनाव आयोग की अगर मिली भगत नहीं हो। तो इस जनता देख रही है, इसका उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी के प्रति हमदर्दी बढ़ेगी। इतने बौखलाए हुए हैं कि वो यात्रा को रोक रहे। क्या करेंगे यात्रा को रोक के? राहुल गांधी तो ऐसे आदमी है कि 3 दर्जन तो अपने मुकदमे लेके चल रहे हैं, और 1-2 सही 38 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो वो सब ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत बचकानी हरकत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं कामना करता हूँ कि सुरक्षित ये यात्रा ख़त्म हो जाए, सबकी इज्जत बनी रहे, चुनाव आयोग की भी इज्जत बनी रहे, और मोदी की भी इज्जत बनी रहे, और केंद्रीय गृह मंत्री की बनी रहे। और नीतीश कुमार को क्या हो गया है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो इनके थाली में बज रहे हैं, उनके बाजा में बज रहे हैं, उनके आसपास घूम रहे हैं। अरे अभी कल को वो वहाँ से उठा के फेंक देंगे, यूज एंड थ्रो, जैसे अभी महाराष्ट्र में शिंदे को फेंक दिया। इनको ध्यान रखना चाहिए कि आखिरी में यही बेड़ा पार लगाएंगे। तो देखते हैं आज का शुरुआत कैसी होती है, यात्रा कहाँ से शुरू होती है, सासाराम के गांव से होती है कि सासाराम के खेत से होती है। डीएम साहब के क्या मतलब आदेश हैं, उनको देखते हुए आज का वीडियो यहीं तक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, अच्छे और बुरे। धन्यवाद।